चाचा दिन ब दिन तेरा दूध पतला होता जा रहा है, अब पहले वाला मजा नहीं रहा। बेटा असल में गर्मी है बहुत ज्यादा और मैं दूध में बर्फ डाल कर आता हूँ इसलिए पतला हो जाता है और कोई मसला नहीं है। ये बहाना भी वैसे बहुत अच्छा है चाचा जी। चलो खैर, दूध तो वैसे भी हमने आपसे ही लेना है। मैं तो तुझे इतने दिनों से ढूंढ रही थी, शुक्र है तू आज हत्थे चढ़ गया है। ये बता पिछले 2 हफ्तों से दूध देने क्यों नहीं आ रहा तू? बाजी मैं तुम्हें दूध कैसे दूं जब तू पैसे ही नहीं देती। मैं भी पैसों से दूध लेकर आता हूँ, कोई मुफ्त में नहीं लेकर आता। मैंने कब कहा है कि तू मुफ्त लेकर आता है? हम तेरे 20-25 हजार के पीछे घर छोड़ के नहीं भाग जाएंगे। जब मैंने तुझे कहा था कि तेरे पैसे तुझे मिल जाएंगे, लेकिन तूने तो दूध देना ही बंद कर दिया। और जब मैं तुझे फोन करती हूँ तो कॉल नहीं उठाता। बाजी तेरी बात ठीक है, लेकिन मुझे पिछले 2 महीने के पैसे दे दो, मैं दूध देना शुरू कर दूंगा, मुझे तो कोई मसला नहीं है। तू अभी भी पिछले पैसों पे खड़ा हुआ है, मतलब मेरी बात का कोई असर नहीं हुआ। अगर ऐसी बात है ना तो आज के बाद इस मोहल्ले में नजर ना आइयो, वरना तेरा वो हशर करूंगी, याद रखेगा। बाजी आप तो गुस्सा ही कर गई हैं। मैं गरीब बंदा हूँ, अपने बच्चों की रोजी रोटी करता फिर रहा हूँ, ऐसा तो ना करें। अब तो जितना मर्जी रोले, मैं तेरी कोई बात नहीं सुननी। मैंने जो कह दिया उस पर कायम रहूंगी। अगर आज के बाद तू मुझे इस मोहल्ले में नजर आया, ऐसा इल्जाम लगाऊंगी कि सारी जिंदगी पछताएगा तू। ना लोया बेचो, छान टुकड़े बेचो। यार जल्दी से बर्तन ले आ, हो सकता है आज मेरा आखिरी दिन हो और कल से दूध देने मैं ना आऊँ। आज आखिरी दिन है? खैर तो है चाचा, काम छोड़ रहे हो क्या? काम तो नहीं छोड़ रहा, बस एक औरत ने तंग किया हुआ है। वो शाहजेब की बेगम है ना, उसने मुझे कहा है कि कल से इस मोहल्ले में नजर आए तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। शाहजेब की बेगम? उसको क्या मसला है? आखिर कुछ ना कुछ तो हुआ होगा ना। बाजी मैं तुम्हें दूध कैसे दूं जब तू पैसे ही नहीं देती। मैं भी पैसों से दूध लेकर आता हूँ, कोई मुफ्त में नहीं लेकर आता। मैंने कब कहा है कि तू मुफ्त लेकर आता है? हम तेरे 20-25 हजार के पीछे घर छोड़ के नहीं भाग जाएंगे। जब मैंने तुझे कहा था कि तेरे पैसे तुझे मिल जाएंगे, लेकिन तूने तो दूध देना ही बंद कर दिया। और जब मैं तुझे फोन करती हूँ तो कॉल नहीं उठाता। बाजी तेरी बात ठीक है, लेकिन मुझे पिछले 2 महीने के पैसे दे दो, मैं दूध देना शुरू कर दूंगा, मुझे तो कोई मसला नहीं है। तू अभी भी पिछले पैसों पे खड़ा हुआ है, मतलब मेरी बात का कोई असर नहीं हुआ। अगर ऐसी बात है ना तो आज के बाद इस मोहल्ले में नजर ना आइयो, वरना तेरा वो हशर करूंगी, याद रखेगा। और ये सारी बात है, मुझे बता इसमें मेरा क्या कसूर है? कसूर तो चाचा जी आपका वाकई कोई नहीं है। मैं तो कहता हूँ एक दफा शाहजेब से बात करें, वो आपकी बात जरूर सुनेगा। बेटा मैं जब भी गया हूँ उनके घर पैसे मांगने के लिए, वो तो घर ही नहीं होता। वो असल में ज्यादातर ऑफिस होता है और उसका ऑफिस सटला टाउन में है। इस तरह करो उसके ऑफिस जाके मिल लो। अच्छा लगाता हूँ चक्कर, तू फिलहाल जा बर्तन तो ले आ। रशीद तू इधर क्या लेने आया है? घर तो पिछले 2 हफ्ते से दूध देने नहीं गया। बेगम तुझे कॉल भी करती रही है, तूने उसकी भी कॉल नहीं उठाई। सर पहले मेरी पूरी बात तो सुन ले, जब मुझे पैसे नहीं मिलेंगे तो मैं दूध कैसे दूंगा? पैसे नहीं मिलेंगे? ये क्या बोल रहे हो तुम? पैसे तो हर महीने के एंड में तुम्हें मिल जाते हैं। सर यही तो असल बात है, पिछले 2 महीने से आपकी बेगम ने मुझे दूध के पैसे नहीं दिए और थोड़ी देर पहले मुझे मोहल्ले में मिली है, कहती है कि आज के बाद इस मोहल्ले में नजर आया ना, मैं तुझ पे ऐसा इल्जाम लगाऊंगी कि सारी जिंदगी याद करेगा। ये तो वैसे बड़ी ही अजीब बात बताई है तुमने कि पिछले 2 महीने से पैसे नहीं दिए। हालांकि मुझसे तो वो पैसे ले लेती थी और मोहल्ले में बदनाम कर दूंगी। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। तुम ऐसा करो, जाओ अभी, मैं उससे पूछ लूं, फिर जो होगा मैं तुम्हें बुला लूंगा। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हेलो, किधर हो तुम? मैं घर हूँ, क्यों खैरियत? हाँ खैरियत ही है। अभी मेरे पास रशीद दूध वाला आया था और वो कह रहा है तुमने पिछले 2 महीने से उसे दूध के पैसे नहीं दिए। क्या ये बात सच है? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, वो झूठ बोल रहा है मनहूस। लेकिन उसे इस तरह मेरे ऑफिस में आकर झूठ बोलने की क्या जरूरत है भला? वो तो है भी शरीफ आदमी। चलो खैर तुम ऐसा करो, मैं घर आ रहा हूँ, फिर बैठकर बात करते हैं। हाँ अब बताओ जो असल हकीकत है, दिए हैं उस बेचारे के पैसे या नहीं? पैसे तो मैं उसे हर महीने देती थी। अब वो दूध देने नहीं आता ना, इसलिए उसने आपसे कहा होगा कि तुम्हारी बेगम पैसे नहीं देती, मैं दूध देने नहीं आऊंगा। वैसे फातिमा, जो मैंने तुमसे सवाल पूछा तुमने उसका जवाब नहीं दिया। उस बेचारे को क्या जरूरत थी मेरे ऑफिस में आकर झूठ बोलने की? अगर उसको पैसे नहीं मिले तो वो आया है और वो ये कह रहा था कि तुम्हारी बेगम मुझे मिली है और कह रही है कि आज के बाद अगर तू इस मोहल्ले में आया तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। क्या ये बात सच है? ये क्या आप उल्टा सीधा बोली जा रहे हैं? मुझे तो आपकी बात की समझ ही नहीं आ रही। और मैंने क्यों उसे मना करना कि तू आज के बाद इस मोहल्ले में ना आई?
मुझे भला क्या जरूरत है उल्टा सीधा बोलने की? मुझे जो उसने आकर कहा है मैं वही पूछ रहा हूँ तुमसे। बल्कि तुम इस तरह करो, रशीद का मुझे नंबर दो, मैं उसको कॉल करके यहीं बुलाता हूँ, फिर पता चलेगा कौन झूठा है और कौन सच्चा। जल्दी नंबर दो। 0-3-13 32। रशीद, शाहजेब बात कर रहा हूँ, 2 मिनट के अंदर घर पहुंच हमारे। बड़ी देर लगा दी रशीद तूने आने में। फातिमा, ओ फातिमा जल्दी बाहर आ गया रशीद। अब बताओ कौन सच्चा है और कौन झूठा? बोल भी रशीद, मिले हैं तुझे पैसे या नहीं? नहीं साहब जी, पिछले 2 महीने से मुझे पैसे नहीं मिले। मुंह पे ठहरिए, पूछ लें। हाँ फातिमा बोलो, क्या कह रहे रशीद, दिए हैं पैसे या नहीं? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। जी बिल्कुल सही कह रहा है रशीद, मैंने नहीं दिए इसको पैसे, मैं झूठी हूँ। मुझे तुम पर पहले ही शक था, लेकिन अब सब क्लियर हो गया है। जैसा कहते हैं अब इधर शोर मचाकर अपनी ही बदनामी है। रशीद साहब आप जाएं, कल आकर मुझसे पैसे ले जाना। और मुझे तुम पर बहुत गुस्सा आ रहा है। चलो अब अंदर।